नमस्कार, आप देख रहे हैं केके न्यूज बिहार और आज हम हैं नगर पंचायत खुसरूपुर चुनाव को लेकर के अध्यक्ष पद के प्रबल दावेदार राजीव कुमार सिप्पी के साथ। और आज हम जानेंगे उनका विचार, क्या कुछ उनका विजन है इस अध्यक्ष पद के चुनाव, जो जिस चुनाव में वो आए हैं लड़ने को लेकर के। आखिर उनका विजन क्या है विकास का एजेंडा और क्या है इनकी मंशा, बात करते हैं। सबसे पहले मैं केके न्यूज बिहार पर राजीव कुमार सिप्पी को तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूं। आपको भी के न्यूज बिहार को भोरी भोरी प्रशंसा और बधाई देते हैं। सिप्पी जी, आज आप बतौर अध्यक्ष उम्मीदवार हैं। नगर पंचायत चुनाव, आसन नगर पंचायत चुनाव सर पर है। अब 28 तारीख को इसकी वोटिंग होनी है। ऐसे में प्रचार चरम सीमा पर है और लोगों से मिलना जुलना, ये कार्यक्रम लगातार आपका जारी है। अध्यक्ष पद पर आप चुनाव लड़ रहे हैं। इसके पूर्व आपने भारतीय जनता पार्टी के मुखर होकर राजनीति करी और आप खुसरूपुर प्रखंड के अध्यक्ष भी रहे और लगभग 2000 से लेकर 2005 तक लगातार आपने विधायक का प्रतिनिधित्व किया और गली नली सड़कें और जन समस्याओं को भी दूर किया। ये आपके नाम और आपके कर्म के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसे में आप अध्यक्ष पद के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। जैसी जन चर्चा है कि आपकी स्थिति काफी अच्छी है। ऐसे में आप बताएं कि आखिर आप अध्यक्ष पद पर चुनाव जीतने के बाद जब जाएंगे तो क्या एजेंडा होगा, क्या आपका विजन है और क्या विजन है, बताएं। सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूं कि तरुणावस्था से आज तक मैं समाज के प्रति पूरी निष्ठा के साथ जिस तरह से जरूरत जहां पड़ी वहां उपस्थित रहा हूं। मैं एक स्वयंसेवक के नाते मुझे कुछ ऐसे संदिग्ध लोगों से अच्छा संस्कार मिला, सामाजिक लोगों से अच्छा व्यवहार मिला और उसी के दरमियान जब खुसरूपुर में हमारे बख्तियारपुर विधानसभा के अंतर्गत जो भी कैंडिडेट आते थे, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के बचपन से पूरी तरह से समर्थक थे, समर्पित कार्यकर्ता थे। और जब मौका मिला पहली जीत का स्वाद चखाएं तो खुसरूपुर के एहसास करा दिए उनके कामों से, विकास से, कि खुसरूपुर अगर वोट देता है तो भाजपा के विधायक बनने पर खुसरूपुर के भी काम दिखता है। उसके अलावा आज तक कोई काम नहीं दिखा है। हमारे समाज के प्रति जब भी जरूरत पड़ी, किसी भी परिस्थिति में, संघर्ष की बात गाथा हो, विकास का कर्म हो या समाज के उत्थान की बात हो, हर जगह पूरी निष्ठा के साथ हम एक सहभागिता के रूप में खड़े रहे हैं, एक स्तंभ के रूप में खड़े रहे हैं। 20 वर्ष से लगातार वार्ड नंबर 1 महिला सीट होने के कारण मैं कभी पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। थोड़ी थोड़ी वोट से मैं पिछड़ गया, मुझे दायित्व नहीं मिली। अब जो चुनाव का विकेंद्रीकरण बदलाव आया है उसमें मैं लगभग 10 महीना से, हालांकि 1.5 साल पहले से मैं तैयारी कर रहा हूं, 10 महीना से आम पब्लिक के बीच में जुड़ाव के साथ हूं। ये जो चुनाव हो रही है खुसरूपुर में, जो भी पहले से लोग हैं उस सबको देख लिया है, परख लिया है। वो आदत बन गई है उसकी डपोर संखी की तरह, कुछ कुकुर मुत्ते की तरह भी उत्पन्न हो गए हैं, कुछ बरसाती मेढक की तरह हो गए हैं। जी, एक प्रश्न है मेरा कि जिस तरह का ये चुनाव है, या लोग जीत के आते हैं, ऐसे इसको माना जाए कि लोग जीत के आते हैं, जनता की इच्छा, उसकी आकांक्षाओं का पद पर बने आ जाने के बाद जो दमन होता है उनके अधिकारों का, उनके विकासों का, इस पर आपका क्या कहना है? मैं पूरी निष्ठा से इस बात को इस चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि मैं सिर्फ संघर्ष का आदी नहीं रहा हूं। मैं बचपन से गरीबी में शिक्षा अर्पण कर संघर्षशील, डिपेंडेबल व्यक्ति रहा हूं और मैं ये इस बात को एहसास दिला देता हूं, पूरी निष्ठा के साथ इस बात को आम जन के संदेश देना चाहता हूं कि आपकी जो इच्छा और आकांक्षा है, जो खुसरूपुर को, नगर पंचायत को, जो लोग स्वाद की भावनाओं से ओत प्रोत कर लूट खसोट का जो तारमा बना के रखे हुए हैं, जिस तरह का परिस्थिति बनी हुई है, उस सब से बिल्कुल नगण्य कर देंगे
और आम जन की इच्छा आकांक्षा के तहत हम ऐसे बुद्धिजीवी पत्रकार बंधु है, उसकी भी एक कमेटी रहेगी। ठीक है, मैं इस बात को मानता हूं कि संवैधानिक रूप से सदस्य या मुख्य पार्षद मैं रहूंगा, लेकिन जब तक समाज के समृद्ध प्रबुद्ध व्यक्ति के संलिग्नता से बैठकर कुछ निर्णय नहीं होता है, तब तक इस तरह का हम कोई समाज का नया निशा और नया दिशा दशा नहीं बदल सकते। सीपी जी, नगर में विकास के तो ऐसे कई फहरिस्त हैं, जैसे नली हो, गली हो, साफ हो, सफाई हो, शिक्षा हो और चिकित्सा हो, आवास हो। इस पर आकर बात अटकती है। जनता, वो निरीह जनता कड़ह रही है, जिसे सरकार घर बनाने की सपना पूरा करती है, और वैसे 2 लाख प्रदत्त राशि में से भी लोग बंदरबांट करते हैं। इस पर अंकुश क्या आपके आने के बाद लगेगी? मैं इस बात को पूरी होश हवास में इस बात को बता देना चाहता हूं कि हमारे आने के बाद जो नेतृत्व होना चाहिए नेताओं का, वंचित, शोषित, पिछड़ा, दलित जो समाज है, जो लोलुपता से परे होना चाहिए और पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ 1 रुपया ट्रांसपेरेंसी रहेगी। आम जन के साथ किसी तरह का बिचौलियागिरी नहीं होगा, और वर्क जो है, काम जो है, पूरी निष्ठा के साथ देख रेख में और चाहत के अनुसार पूरा होगा। इसमें कहीं संदेश नहीं रखिए कि मैं बदलाव का मतलब चेहरा का बदलाव नहीं समझता हूं। मैं बदलाव के मतलब लूट खसोट अत्याचार और जो बनी परंपरा है उसको ध्वस्त करके एक नई लकीर पाड़ने के लिए आदी हूं, और मैं इसमें बदलाव लाऊंगा। इसमें कहीं से संकोच नहीं रखिए। वो वार्ड नंबर 1 में अत्यधिक बारिश होती है, मुख्य सड़क मार्ग जम जाता है, जलमग्न हो जाती है। वार्ड नंबर 5 जहां हल्की भी बारिश होती है तो आधी आबादी जो बसावट हुई है वो उनको दिक्कत हो जाता है, वो जलमग्न हो जाता है इलाका। प्रमुखता से ये खबर, प्रमुखता से ये बात, ये जन समस्या आज भी समाज में विराजमान है। लोग आते हैं, नेता आते हैं, पार्षद आते हैं, देख के चले जाते हैं। क्या है? सबसे पहले तो मैं ये बात बता देना चाहता हूं कि इसी रीजन में जल निकासी के नाम पर 3,97,00,000 रुपए का वर्क हुआ, लगभग 4 करोड़ का। 4 चुल्लू पानी नहीं निकली। मैं इस बात को स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि कार्य की इच्छा शक्ति, लोगों के विश्वास और ईमानदार नेतृत्व पर ही संभव है। अगर कार्य से लाभ हो और जो यहाँ वर्तमान पोस्टिंग वाले ऑफिसर हो, ईओ हो, उनकी डिसीजन से लिपापोती और वर्क कागज पर हो के लाभ हो जाए, ऐसी परिस्थिति रहेगी तो मेरा समाज का, मेरा नगर पंचायत का कल्याण कतई नहीं है। मैं पहला ऐसा खुसरूपुर में व्यक्ति हूं, कौशल जी या के न्यूज वाले भाई साहब जी, मैं सबको बता देता हूं कि मैं लोकल विधायक के अलावे खुसरूपुर में पहला ऐसा शख्सियत हूं जो हम आज तक खुसरूपुर में जिनकी कोई जरूरत नहीं थी, पहचान नहीं थी, ना वोट के द्वारा, ना समीकरण के द्वारा, न किसी के द्वारा, उनके द्वारा मैं एम्बुलेंस लाया। उनके द्वारा आज देखिए भामाशाह सामुदायिक भवन बनाया। उनके द्वारा आज जिस घर का बेटा गोली से शहीद हुआ था, परवाल परिमलपत, उस शहीद का सम्मान किया। मैं विश्वास दिलाता हूं ऊपर से नीचे तक ये जो बौखलाहट है हम लोगों में, लड़ाई अभी क्या चीज का है खुसरूपुर में, कुशल नेतृत्व का लड़ाई है और सक्षम व्यक्तित्व की लड़ाई है। लड़ाई का मुख्य कारण घोर अनियमितता, व्यापक भ्रष्टाचार है। लेकिन आज क्या है, आज लड़ाई का मुख्य बिंदु क्या बनता है? राजीव कुमार सिप्पी। सारे जितने भी भ्रष्टाचारी, चोर, लुलुपता भरा जो आज तक समाज में करते आया है, उसको सब दिन मौका मिला, कुछ एक पहचान नहीं दिला पाया, उसकी लड़ाई आज कहां बुखलाहट में आ गई है। तो सवाल है कि आप
70%, 60% जाति के बाढ़ से चुनाव लड़ लेते थे, रुपया जो है जुआरी के तरह खर्चा कर देते थे और वाहवाही लूट के वार्ड मेंबर बनते थे। आदत लग गई थी। आज जो 74वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जो विकेंद्रीकरण हुआ है, ये पाठ्यक्षेप पूरी निष्ठा के साथ आम जन को वोट खुलेआम देने के मौका मिला है और उसमें प्रतिभा व्यक्तित्व की प्रकाष्ठा के अनुसार गिनती करेंगे, लोग चुनेगा और जो चुनने के बाद जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है वो सब समझ रहा है कि अब तो भाई अब हम बरगला नहीं सकते हैं, बुड़बक बना नहीं सकते हैं। तो जो प्रासंगिकता बनी है, मैं दोबारा इस बात को विश्वास दिला देता हूं कि अगर इतना दिन मौका मिलने के बाद कोई बंधु कोई भाई अगर समाज के प्रति जवाबदेही होके अगर अच्छी तरह से किसी तरह का परिस्थिति को समाज के प्रति जवाबदेही बन के निभाता तो मैं चुनाव लड़ने की भी चाहत नहीं रखता हूं। मैं तो वैसे घर का पैदा लिया हूं जो लोहिया और गांधी और कर्पूरी का समाज का पैदा लिया हूं। मैं झुकने वाला बेटा नहीं हूं, मैं रुकने वाला भी बेटा नहीं हूं। मैं अपमान सह के और मैं किसी तरह का लोभ लाभ से ऊपर उठ के हम तो समर्पित होने जाने वाला व्यक्ति हैं और चुनाव तो एक माध्यम है। मैं तो 5 बरस खुसरूपुर में सत्य और न्याय और संघर्ष के प्रति जवाबदेही के प्रति समाज में बीच में रहा हूं सब दिन। सुप्रीत जी, वार्ता तो हुई, लेकिन चुनाव में जिस तरह की परिस्थितियां हैं, जिस तरह की आपाधापी है, लामबंद है, गोलबंद है, तमाम बात है। जात से लेकर के जमात तक की बात हो रही है, गली से लेकर मोहल्ले तक की बात हो रही है, भाई से लेकर के भांसार तक की बात हो रही है और दीवार से लेकर के गली तक की बात हो रही है। ऐसे में इस चुनाव में अपनी ओर से खुसरूपुर नगर पंचायत जनता से क्या अपील करना चाहिए? मैं खुसरूपुर के सभी नगर पंचायत के जनता से अपील करना चाहते हैं, जो लोग को अभी तक आपने मौका दिया है उसकी पहचान पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। बचे कुछ लोलुपता के कारण और जातिवादी डपोरसंखी के कारण कुछ लोग आपको बरगलाने में लगे हुए हैं। जो परिस्थिति उत्पन्न हुआ है उस परिस्थिति को पूरी निष्ठा से आपके पास आपका बेटा हर मामले में सक्षम है, समर्पित है, सेवारत है और पूरी तरह से उन लोगों से बिल्कुल अलग है। आप बिना बरगलाहट के एक बार मौका दीजिए, आपकी चाहत और आकांक्षा इच्छा के अनुसार पूरी निष्ठा प्रतिष्ठा और जान लगा के आपकी जो सोच है, आपकी जो चाहत है, मैं उसकी पूरी करने के लिए पूरी तरह वचनबद्ध और कर्तव्यनिष्ठता के साथ मैं आपसे ये विनती करता हूं कि एक मौका दीजिए। मैं सारी परिस्थिति को एक एहसास के रूप में, बदलाव के रूप में, इस खुसरूपुर के सेवा के रूप में आपको एहसास करा दूंगा कि मैं जिसको वोट दिया था वो इस बदलाव के काबिल योग्य था और उसने पूरा किया। जी, अपना चुनाव चिन्ह आप अध्यक्ष पद पर भी लड़ रही हैं और आपकी श्रीमती जी वार्ड नंबर 1 से फाइट कर रही हैं। हालांकि वो शुरू से फाइट कर रही हैं, उनका हक भी बनता है। ऐसे में दोनों चुनाव चिन्ह के बारे में आप बता दें जनता को। सबसे पहले तो मैं वार्ड नंबर 1 के लगातार कैंडिडेट हूं। इस बार हमारी पत्नी कविता देवी जी वार्ड नंबर 1 में कलम दबात छाप पर क्रमांक संख्या 1 पर हम लोग पे आपके बीच में आशीर्वाद लेने आई हैं और मैं समाज के प्रति जवाबदेही के अनुरूप मेरे जो कामना है, भावना है, उसके अनुरूप इस बार मुझे कर्म संख्या 9 पर मुख्य पार्षद पद में चरखा छाप का जिम्मेवारी मिला है। जिस तरह से महात्मा गांधी ने डपोरसंखी, अहंकार और क्रूति भरा सरकार को दूर किया था, मुक्ति दिलाई थी भारत को, मैं पूरी निष्ठा ईमानदारी से ही विश्वास दिलाता हूं कि मैं खुसरूपुर की हर कुरीति और चुनौती को स्वीकार करते हुए आप लोगों के बीच में एक नया सवेरा लाऊंगा। आप चप्पा चप्पा चरखा चला दीजिए और आपका सारी जिम्मेदारी हम पर छोड़ दीजिए। आपका ये बेटा पूरी सक्षमता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ आपका सेवा करेगा, इसी विश्वास के साथ। जय हिंद, जय भारत। अभी आप देख रहे थे, हम बात कर रहे थे राजीव कुमार सिप्पी जी से, जो पूर्णतः सामाजिक व्यक्ति हैं और समाज में इनका अपना महती योगदान रहा है और आज भी लगातार। बात 1.5 साल से मेहनत की नहीं है, बात 10 महीने से मेहनत की नहीं है, बात उन दिनों से है जब
ये लगातार समाज की जन समस्याओं को लेकर मुखर होकर बोलते आ रहे हैं। इस तरह की आवाज, प्रत्याशियों की आवाज को जो कार्यक्रम मेरी चल रही है, हम लगातार लेकर आते रहेंगे। बने रहें आप मेरे स्क्रीन पर। जय हिंद, जय भारत।